In a sport where every centimeter matters, 21-year-old Shelly Singh is leaping into history. At the Federation Cup, she won a gold, but she also shattered a 23-year-old long jump record previously held by her mentor, the legendary Anju Bobby George. With a 6.64-meter jump, Shelly has announced herself as one of India's brightest athletic prospects. As she prepares to represent the nation at the upcoming Asian Athletics Championships in South Korea, all eyes are on her journey ahead. Today, we speak with Shelly about records, role models, and the road ahead. Shelly, thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस. 23 थैंक यू सो साल मच। पुराना रिकॉर्ड आपने तोड़ा है. पहले तो ये बताइए कि अब आगे है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप. कितना कॉन्फिडेंस आप ये पर्सनल बेस्ट के साथ लेके जा रही है? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। लास्ट टाइम एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर था, तो इस बार ओपनिंग काफ़ी अच्छी है, सीजन ओपनिंग। तो कॉन्फिडेंस तो है, कोच को भी है, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो सर और मैं उस हिसाब से चल रहे हैं कि गोल्ड अटेम्प्ट करेंगे हम। और बाकी मैं अपना बेस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी, जो मेरा बेस्ट है उससे 1 सेंटीमीटर या थोड़ा और ज़्यादा। और कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स आपने अपने आप के लिए सेट किए हैं इस सीजन में? अभी स्टार्टिंग गोल तो मेरा एशियन चैंपियनशिप गोल्ड है। देन उसके बाद सर और मेरी प्लानिंग है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। तो हम उस पे काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, और अगर हम आपके आइकॉन की बात करते हैं, आपके मेंटोर अंजू बॉबी जॉर्ज, उनका रिकॉर्ड आपने तोड़ा है ऑब्वियसली, लेकिन अब उनके आगे मतलब जो उन्होंने लेगेसी छोड़ी है वो आपको कैरी करनी है आगे। लॉन्ग जंप में काफ़ी सालों तक कोई ऐसे स्टार नहीं निकला था। ऑफ कोर्स आपके शोल्डर पे अभी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती है कभी? थोड़ा सा होता है मैम। लास्ट टाइम मतलब पिछले 2 साल तो काफी ज्यादा मैंने शायद प्रेशर ले लिया था इस चीज का, बट इस साल से मैं फ्री हूँ कि मेरी कोच ने बोला है कि तुम्हें सिर्फ जंप करनी है, बाकी चीजें मैं देख लूंगा, नो इशू, तुम बस उस पे ही फोकस रखो। तो मैं फ्री हूँ अभी, ज्यादा प्रेशर नहीं ले रही हूँ। थोड़ा बहुत तो फिर सारे एथलीटों पे भी आता है, बिल्कुल। तो इतना तो मुझे हैंडल करना ही पड़ेगा। और मेंटली कैसे आपने अपने आप पे काम किया है, ये जो आप कह रही है कि आप अब फ्री है? लास्ट एशियन गेम्स के बाद मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, एंड पिछले साल ओलंपिक क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, तो उसके बाद भी थोड़ी डिस्टर्ब थी। तो उस टाइम पे मतलब सेल्फ टॉक होती है कि मैं बंद थी एक तरीके से। तो उस टाइम थोड़ा सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है शैली, जो लास्ट कंपटीशन में तुमने ऐसा ऐसा फील किया, और उसके बाद तुम इतना डाउन फील कर रही हो, तो कुछ तो होगा। तो वही फाइंड किया कि प्रॉब्लम क्या है, शायद प्रेशर है। तो उसको बहुत कम कर दिया। अभी तो मैं चिल रहती हूँ, अपने मन से करती रहती हूँ, घूमती हूँ, बैठती हूँ, तो अभी ठीक है, कोई नो इशू। बिल्कुल, और जैसे आपने बात की सेल्फ टॉक टॉक की, हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं एथलीट्स रेस से पहले, जो भी उनका स्पोर्ट है उससे पहले अपने आप से बात कर रहे होते हैं। आपने जो ये 6.64 मीटर की जो जंप लगाई है, इसके पहले क्या आपने खुद से कुछ बातें की थी? जी, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें तो यही लगेगा कि कोई पागल है, वो खुद से ही बात कर रही है बैक टू बैक की क्या क्या क्या। तो मैं बस यही चल रहा था कि आई एम चैंपियन, मैं कर लूंगी, और मैं कर सकती हूँ इजी, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं कर लूंगी, और मैंने वो कर दिया। और काफ़ी यंग एज से आप लाइमलाइट में रही हैं शैली। इन सब के बीच में खुद को ग्राउंडेड रखना अ, कितना ज़रूरी है, और आप कैसे हैंडल करती है ये लाइमलाइट को? हाँ मैम, मेरी मम्मी बोलती हैं कि जैसे तुम हो वैसे ही रहो, कुछ चेंज होने की जरूरत नहीं है। बाकी जितना हम घुल मिल के रहेंगे तो उतना प्यार भी ज्यादा रहेगा सबके साथ में। बिल्कुल, और मैं ये जानना चाहती हूँ आखिरी कुछ सवाल कि जो यंग एथलीट्स आ रहे हैं, जो छोटी लड़कियाँ आपको देख रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती है? क्योंकि इम्पोर्टेंट है
और सडनली हम देख भी रहे हैं इंडिया में बहुत सारे यंग बच्चे एथलेटिक्स में स्टार्ट ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है, कॉरपोरेशंस भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है। इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी, स्पेशली यंग एथलीट्स? मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने बहुत कम एज में स्टार्ट किया, 14 में मैंने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम तो मुझे ऐसे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया था कि अरे ट्रेनिंग क्या होगी, ये क्या होगा। तो उसके 1-2 महीने बाद ही मैं इंजरी में चली गई थी, हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी। तो मैं ना ऐसे बच्चे नहीं करते हैं कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, तो मैं झूठ बोल देती थी, सर मैं ठीक हूँ मैं कर लूँ। तो सर ने मुझे ऐसे समझाया, जब मैंने किया तो मुझे फिर दोबारा से इंजरी होगी। तो सर ने समझाया बैठ के कि शैली थोड़ा पेशेंस करना सीखो, क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स में। आप जितनी जल्दबाजी करोगे उतना नुकसान है। तो संभल के चलना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंजरीज भी आती हैं, अप डाउन कुछ भी आता है, तो उसको शांति से हैंडल करना सबसे मेन है। बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस है ये। और 21 की एज में आप बहुत ऐसा लगता है कि लेज़र फ़ोकस्ड है और बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड। बट अगर मैं बात करूँ जब आप 14 इयर्स की थी, जब आपने शुरुआत की थी वर्सेस नाउ, आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है स्पोर्ट में? क्योंकि जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है, कॉर्पोरेशंस भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है। आपको क्या डिफरेंस दिखता है सबसे बड़ा? जैसे जिस एज में मैं आई तो उस टाइम तो मुझे काफी सपोर्ट मिल गया था। मतलब स्टार्टिंग मेरे कोच ही बहुत ज्यादा बड़े सपोर्टर है मेरे लिए। देन उसके बाद जब परफॉर्मेंस आया तो धीरे धीरे काफी सब लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। मैं खेलो इंडिया की बात करूंगी, खेलो इंडिया एकदम यंग एथलीटों को ले रहे हैं अभी। एंड और भी स्पॉन्सर हैं, प्राइवेट स्पॉन्सर, जो बच्चों को बहुत कम एज में, जैसे मैं भी ओजीक्यू स्पॉन्सर हूँ। हाँ तो जी। वो छोटे मतलब ऐसे 13-14 एज के बच्चों को, 12 एज के बच्चों को ऐसे परफॉर्मेंस देख के एंड आगे का देख के वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो ले लेते हैं और उनको सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं। वेल, थैंक यू सो मच शैली बात करने के लिए। आई होप हम आपको पोडियम के टॉप पे देखें, हम भी चाहते हैं कि आप वो गोल्ड ले आए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।